हाय फ्रेंड्स। किसी ने सही कहा है कि इंसान के अंदर जब तक जान है तब तक उसे अपनी उम्मीदों को बरकरार रखना चाहिए। उसे बेउम्मीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद टूटती है तो समझिए उस इंसान के सेल्स की एक एक कड़ी टूट जाती है और इंसान वो उसी दिन समझिए मर जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका आनंद और आज एक छोटी सी कहानी के जरिए, बहुत छोटी सी कहानी है, आप पूरा सुन के जाइएगा। अपनी इस कहानी के जरिए मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, कितनी भी विषम परिस्थितियों में आप हों, पर अगर आप उम्मीद हार जाते हैं तो समझिए आप सब कुछ हार जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक शहर के किनारे बहुत बड़ा समुद्र होता है। एक व्यापारी होता है जो अपने बिजनेस के लिए हफ्ते में, महीने में 2-3 बार, 4 बार शिप के जरिए अपने शहर से दूसरे देशों की तरफ जाया करता है अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। एक दिन ऐसे ही वो एक शिप पे बैठकर अपने व्यापार की बात करने के लिए शहर से बाहर जाता है दूसरे कंट्री में, लेकिन बीच में ही बहुत तेज आंधी तूफान आने के कारण उसकी शिप डूब जाती है और शिप डूबते ही जितने भी उसमें इंसान होते हैं सभी उस समुद्र में गिरकर मर जाते हैं। वो भी अपने आप को मरा ही समझता है, पर सुबह होती है तो वो अपने आप को एक टापू पे अकेले पाता है। हो सकता है पानी के बहाव से बहकर वो वहां पहुंचा हो, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो सोचता है मैं कहाँ हूं। इधर उधर देखता है और उसे दूर दूर तक न कोई इंसान दिखता है, न तो कोई जहाज दिखता है जिससे वो मदद ले पाए, वो फिर से अपने वतन को वापस जा पाए। बहुत हैरान होता है, ऊपर की तरफ देखकर भगवान को कोसता है कि हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ आपने ऐसा किया। कोसते कोसते ही फिर शाम हो जाती है, तो फिर अब जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो शाम होने के बाद वो सोचता विचारता है थोड़ी देर बाद, और उसे समुद्र के किनारे ही कुछ मछलियां मिलती हैं और उन मछलियों को वो ले आता है। फिर दिमाग में आता है कि इसे बनाए कैसे। तो 2 पत्थर के टुकड़ों को आपस में जलाकर, पास में ही टापू पे बहुत सारे नारियल के पौधे लगे होते हैं, उन्हीं पौधों के पत्तों को तोड़ कर लाकर किसी तरीके से मछलियों को बनाता है और उसे खाता है। धीरे धीरे उसका जीवन जो होता है वहीं बीतने लगता है। डेली वो भगवान को कोसा करता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर जंगल बगल में होता है, वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लाता है, कुछ नारियल के पत्ते लाता है, झाड़ फूस लाता है, जिससे वो एक छोटा सा मकान बनाता है और उसी मकान में रहने लगता है। फिर उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो जाती है। सुबह अपने जो मकान होता है उसका घास फूस का, वहां से वो निकलता है, निकल के जंगलों में जाता है, लकड़ियों को बीनता है, कुछ नारियल के पौधों से पत्तों को तोड़ के लाता है, कुछ गिरे हुए होते हैं उठा के लाता है, आग लगाता है, मछलियों को मारता है और फिर उन्हीं को बना के वो खाता है। एक दिन वो निकलता है ऐसे ही अपने दैनिक क्रिया की तरह वर्क के लिए और थोड़ी दूर चला जाता है। जब वहां से लौट के आता है तब तक शाम हो जाती है और देखता क्या है वो कि उसका जो मकान था घास फूस से बना हुआ, वो पूरा जल करके राख हो जाता है। एक बार फिर वो भगवान को कोसता है कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप क्यों बार बार मुझे ऐसी ठोकरें दे रहे हैं कि मैं परेशान हो जाऊं। एक तो आपने मुझे अपने घर से दूर कर लिया, मेरे शहर से दूर कर दिया, अब जो मैं एडजस्ट करके किसी तरीके से जी रहा था इसमें भी आप सुकून से रहने नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भगवान को कोसते कोसते ही वो जमीन पे गिरता है और सो जाता है। लेकिन सुबह जब उठता है तो उठते ही उसके सामने क्या दिखता है, एक बहुत बड़ी जहाज आके समुद्र के किनारे खड़ी होती है। फिर क्या था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और दौड़ के वो जाता है उस शिप पर, बिना पूछे बिना जांचे चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद फिर वो उस जहाज वाले से पूछता है कि भाई आप यहाँ कैसे आए, आपको किसने बताया। फिर वो कहता है तुमने जो रात को आग दिखा करके इशारा किया था उसी से हम समझ गए थे कि वहां पर कोई है। फिर वो एक बार भगवान की तरफ देखता है और धन्यवाद करता है कि हे भगवान,
आप जो करते हैं किसी के लिए वो बहुत ही अच्छा करते हैं। आज आपके ऊपर मेरा विश्वास फिर प्रबल हो गया और वो बार बार भगवान को धन्यवाद देते नहीं थकता। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीखना को मिलता है कि अगर कोई विपत्ति आती है, कोई कठिन परिस्थितियां आती हैं, कोई विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। विश्वास, उम्मीद ही हमें आगे का रास्ता क्लियर करती है। विश्वास और उम्मीद पर ही हम कायम रहकर आगे अपना सफर तय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा कि आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आगे भी मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।